तो हमारे नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो यार एक पीसी और बिल्ड करने वाला हूं और इस पीसी में एक चीज़ बहुत ख़ास है, वो आपको दिखा देते हैं। देखो ये मेरे पास है एक मशीन टैनी करके, जिसमें कोर i5 का प्रोसेसर है, 4th जनरेशन का प्रोसेसर है। तो क्या है कि इसका हो गया है मदरबोर्ड ख़राब। अब मदरबोर्ड ख़राब हुआ है तो भाई साहब ने बोला कि अभी इसे करेंगे कैसे, इसका यूज़ करना है हमें। तो इसमें का क्या हुआ है कि कुछ सामान जो हम इस पीसी में शिफ्ट करेंगे वो हम यूज़ करेंगे। अब इसके साथ में इसमें कि हमें दो चीज़ें मिल जाएंगी यूज़ करने के लिए, एक तो प्रोसेसर और दूसरी है SSD, जो हम दोनों चीज़ इसमें से निकाल के दूसरे में डालेंगे। अब उसके लिए अपने को क्या क्या चाहिए, उसके लिए हमें एक मदरबोर्ड चाहिए जो ये आ गया है, और एक रैम चाहिए जो ये भी है, और एक CPU फैन चाहिए। 3 चीज़ चाहिए उसके लिए सिस्टम को चालू करने के लिए, और इस कैबिनेट में शिफ्ट करने के लिए बाकी मतलब 4-5 आइटम लगेंगे जो मोस्टली इसमें शिफ्ट कर लेंगे हम लोग। अब देखो क्या होता है कि ये सारे के सारे चीज़ें ऑनलाइन मंगाई गई हैं, ये मैं अपनी तरफ से लाया हूँ इसमें बिल्ड करने के लिए। तो आप भी ऐसी चीज़ें मंगा सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा सिस्टम है, ख़राब हो गया है, तो आप उसे बनवा सकते हैं और इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो चलो कैसे बिल्ड करते हैं वो दिखाता हूँ, और 1 बाय 1 इसमें से सामान निकाल के इसमें डालता हूँ। तो पहले यार इसे हम रखते हैं साइड में, पहले इसको ओपन कर लेते हैं, है ना। तो पहले इसे ओपन कर लेते हैं। ये एक छोटा सा मशीन है जिसे हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे ऐसे, और देखो यहाँ पर है SSD और यहाँ पर है ये CPU फैन। मैंने पहले से ही निकाल दिया है इसको, क्योंकि ताकि मुझे वीडियो में ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब हमने देखो यहाँ पर ये प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर मैं निकाल ले रहा हूँ। ये देखो ये प्रोसेसर है, यहाँ पर आप देख पाओगे तो ये प्रोसेसर है। और अभी इसमें से हम SSD को बाद में निकालेंगे, पहले इसे फिट कर लेते हैं ना। क्या है कि थोड़ा सा सेफ्टी हो जाएगी। तो ये है H81 का मदरबोर्ड जिसमें हम लोग ये चीज़ें इंस्टॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो एक बैक पट्टी आई है, ओके, और एक SATA केबल आई हुई। बाकी ये सारे वही जो प्रॉपर्टी के पेपर होते हैं वही हैं, जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो और इसके साथ में ये है हमारा मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड को हमने इसमें सारे आइटम तो निकाल लिए हैं, तो चलो पहले इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। ऑनलाइन भी आप चीज़ें मंगाकर बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हो, और ऑफलाइन भी बना सकते हो। इस तरह की अगर समस्याएं हैं तो आप कर सकते हैं। तो चलिए देखो यार, स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे इसको, सारे के सारे आइटम। अब इस मदरबोर्ड में खास चीज़ बता देता हूँ आपको, M.2 लगा सकते हो, बट इसमें SATA SSD लगी हुई है तो कोई दिक्कत है नहीं। और यहाँ पर 2 रैम स्लॉट मिल जाएंगे जिसमें आप 16 GB तक रैम लगा सकते हो। बाकी पावर के लिए VGA भी है और HDMI है, तो दोनों आप यूज़ कर सकते हो। USB सब 2.0 वाले हैं, तो कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। लैन पोर्ट है, VGA है, सारे के सारे एक नॉर्मल जो कॉन्फ़िगरेशन होता है सिस्टम का वो सारे हैं। ऑफिस का काम, स्टूडेंट का काम बहुत आसानी से चल सकता है। अगर आप थोड़ा बहुत एडिटिंग भी करना चाहते हो तो ग्राफिक कार्ड लगा के आप एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हो। बहुत हैवी टास्क नहीं चला सकते, लेकिन आप इस पर फिल्मोरा वगैरह आराम से यूज़ कर पाओगे, कैपकट, फिल्मोरा, ये सब सारी चीज़ें। तो चलो इसमें सबसे पहले प्रोसेसर को लगा लेते हैं। तो ये हमने नॉब को ओपन किया है, और यहाँ पर देखोगे तो आप कैप रहता है, ये है, ये कैप है, आप देख रहे होंगे। और ये है हमारे पास प्रोसेसर, जो हम इसमें आसानी से ये कट को मैच कराएंगे। यहाँ पर देखो कट लगा रहता है, ये आप देखोगे तो यहाँ पर कट लगा रहता है, उस कैप को मैच कराते हैं और इसको सीधा यहाँ से ऐसे लॉक कर देते हैं। तो ये हो गया है पूरा फिट। और इसके ऊपर देखो थोड़ा सा हीट सिंक लगी हुई है, बट हमारे CPU फैन में हीट सिंक है। तो ये लग गया है प्रोसेसर। अब बात आती है हमारे CPU फैन की, जो कि ये भी ऑनलाइन मंगाया गया है। कस्टमर ने सारे के सारे ऑनलाइन मंगा के दिया है, और इसे हम यहाँ पर रख लेते हैं और इसे भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो CPU फ़ैन फिट करने का हर वीडियो में मैं बताता हूँ, और इसमें भी बता देता हूँ कि ये एंटी लॉक होते हैं, इनको फिट करके घुमाना होता है ताकि लॉक हो जाएं। तो मैं जस्ट इसे थोड़ा सा ब्रीफ कर लेता हूँ कि कैसे इसे घुमाते हैं। ओके, और इसे फिर पुश करना होता है।
जैसे पुश करेंगे इसमें चट की आवाज़ आती है, मतलब ये लॉक हो गया है। देख रहे हैं, ये फिक्स हो गया है, लॉक हो गया है। और इसके जो इतने बड़े वायर हैं इसे हम ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट करके हम इसको इसमें इसलिए राउंड कर लेते हैं ताकि ये बाद में जाके सीपीयू फैन में फंसे ना, क्योंकि सीपीयू फैन में अगर फंस जाएगा तो हीट होके बंद हो जाएगा अगर फ़ैन बंद हो गया तो। ओके, तो ये हो गया। यहाँ पर हम इसको ये लाइन में कनेक्ट कर दिए, जो इसका कनेक्शन का लाइन होता है वहाँ पर। ओके, तो ये हो गया प्रॉपरली। और यहाँ पर है रैम को भी इंस्टॉल ही कर लेते हैं। तो ये हमारे पास DDR3 की 8 GB रैम, ये है DDR3 की 8 GB रैम जो कि 1600 मेगाहर्ट्ज पर काम करती है, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इसका भी। और ये हमने बहुत सारी यूज़ की है और इसमें भी हम यही यूज़ करने वाले हैं। तो रैम लगाने का सबसे आसान तरीका है, इसके नॉब को पुश करेंगे और रैम को बोथ साइड से पुश करेंगे तो ये चट करके आवाज़ आएगी और ये देखो बैठ गया। देखिए यहाँ पर ये बैठ चुका है। तो सारे के सारे कनेक्शन हो चुके हैं यहाँ पे। इसको हमको कैबिनेट में फिट करना है, तो वो कैबिनेट का प्रोसेस हम आगे दिखाते हैं आपको। सबसे पहले इसमें से SSD निकाल लेते हैं। लाया हुआ है, तो ये है फॉक्सिन का कैबिनेट और इसे करते हैं अनबॉक्स। ठीक है, ठीक है। तो ये है, अब इसे ओपन कर लेते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं। इसके साथ में ये सारे नट बोल्ट हैं जो इसमें लगने वाले हैं। तो ज़रा फटाफट फिट कर लेते हैं क्योंकि इसको लगाने में थोड़ा सा लग जाता है टाइम। देखो, इन सबको सिस्टम को चलाने के लिए ये हमारे पास लग चुका है पावर SMPS जो इसी कैबिनेट के साथ आता है। और ये एक नॉर्मल सिस्टम को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ठीक पड़ता है। सबसे ज़्यादा मार्केट में यही SMPS लगाए जाते हैं। अगर आपके पास हैवी मशीन है तो आप उसके लिए अलग से SMPS आते हैं, और नॉर्मल PC को बिल्ड करने के लिए नॉर्मल के साथ में ये कैबिनेट के साथ में ही मिल जाता है मार्केट में बहुत आसानी से, और काफ़ी कमाल का है। 1 साल वारंटी के साथ भी मिल जाता है, तो कोई दिक्कत है नहीं। अब SMPS लगाने का इसके जैसे इसके सारे फिटिंग के साथ में जैसे आप इसे लगाएंगे ये प्रॉपरली फिट हो जाता है। तो फिट होने के बाद इसके चारों स्क्रू को हम यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं। तो ये हो गया SMPS फिट। ठीक है, SMPS हो गया फिट। ओके, SMPS हो गया फिट। अब बात आती है इसके कनेक्शन की। उसके कनेक्शन करने से पहले सबसे पहले हम इस पट्टी को लगा लेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। बगैर इस पट्टी के इसकी शोभा अच्छी नहीं लगेगी, तो हम लोग इस पट्टी को लगा लेते हैं। इसे लगाने का आसान तरीका यही है कि इसके फिटिंग में अगर आप बराबर बिठाओगे तो ये बहुत आसानी से बैठ जाता है, कोई दिक्कत नहीं करता है। अगर ये प्रॉपर नहीं बैठा तो समझ लो कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी आपके PC में। ये फिट हो गया। अब इसकी करते हैं कनेक्शन। कनेक्शन करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले
देखो अगर बोर्ड के बाहर ही आप कनेक्शन कर ले रहे हो ना तो क्या होता है कि ये अंदर थोड़ा सा हाथ कम सही बैठता है, बाहर ही कनेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लगा लेते हैं पावर का बटन, ओके, और दूसरा उसके सामने ही लगता है हमारा रीस्टार्ट का बटन, जिसे हम लोग रिस्टार्ट करते हैं, ओके। देखो ये लग गया, और फिर उसी के अपोजिट में साइड में लगता है एलईडी, जो हार्ड डिस्क या एसएसडी हम लगाते हैं उसका बटन, और उसके बाद जो एलईडी हमारी सीपीयू में रहती है, कैबिनेट में, सॉरी, ये उसका कनेक्शन है। यार इस कनेक्शन को अगर आपने ध्यान से देख लिया या समझ लिया तो समझ लो आधा पीसी बिल्डिंग तो आप सीख जाओगे, ठीक है। और ये दोनों आते हैं, यूएसबी का है और अपना ऑडियो केबल है। तो कैसा ये नया रहता है तो थोड़ा सा टाइट रहता है, बट आसानी से लग जाता है क्योंकि इसके लॉक होते हैं और फिटिंग रहता है, तो ज़्यादा सोचने और समझने की ज़्यादा इसमें ज़रूरत होती नहीं। ये लग गया हमारा सारा का सारा। अब आ जाते हैं कनेक्टिविटी, इसको अंदर फिट करने के लिए। फिट करने के बाद जो हमने नॉब लगाए थे स्क्रू के वो फिट कर लेते हैं। 4 स्क्रू हमें लगाने हैं। यार हमने देखो बगैर चेक किए हुए सारे के सारे कनेक्शन कर दिए, सारे के सारे कनेक्टिविटी कर दी। अब एसएमपीएस के साथ जो पावर कनेक्शन होते हैं उसे भी कर लेते हैं, क्योंकि ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर ये नहीं रहा तो फिर क्या चलेगा कुछ नहीं चलेगा, है ना। तो सबसे पहले इस कनेक्शन को करते हैं, ठीक है। इसको लगाते हैं पावर में, ये लग गया पावर में, और ये साटा के लिए हो गया, हार्ड डिस्क के लिए हो गया, और ये सीपीयू के लिए हो जाता है। सब में कैसा नॉब सब में बने रहते हैं उसकी फिटिंग के लिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर लगेंगी, ठीक है। और ये बचता है एक एक्स्ट्रा है जो हमारे यहाँ पर हम एसएसडी को फिट करेंगे वहाँ लगाएंगे। तो एसएसडी भी हम लोग लगा ही लेते हैं, क्योंकि ये भी बार बार हमको चेक करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हम डिस्प्ले को डायरेक्ट चेक करने वाले हैं। वैसे जब भी आप पीसी बिल्ड करो, डिस्प्ले मदरबोर्ड को फिट करने से पहले डिस्प्ले चेक कर लेना चाहिए, बट हम नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या आता है। हमारे कनेक्शन हमने ऑलरेडी सारे के सारे कर दिए हैं, सारे के सारे बिल्ड भी हो गए हैं आसानी से। अब जस्ट हमें डिस्प्ले चेक करना है, तो हम लोग डिस्प्ले चेक कर लेंगे। उसके बाद इसे ये हमने लगा दी, इसको पावर सप्लाई ऑन करते हैं। कहाँ फंस रहा है भाई, सीपीयू चालू हो गया है। HDMI कनेक्शन कर लेते हैं ताकि हमें पता चले। सारे कनेक्शन ओके हैं, बट डिस्प्ले नहीं आ रहा है। आ गया भाई, डिस्प्ले आ गया है। ये देखो यहाँ पे आप देख पाओगे कि डिस्प्ले आ चुका है, दिख रहा है। मतलब ये कनेक्टिविटी हमने एकदम प्रॉपरली की है। यहाँ पर अभी जो इसमें पुराने OS SSD थी वो सारे के सारे इसमें हैं। तो चलो इसमें कुछ करना नहीं है हमें, बस इसे हमें थोड़ा सा सेटिंग करना है। सेटिंग वेटिंग करके हम इसे दे देंगे। तो ठीक है, बंद कर लेता हूँ, क्योंकि अभी हमने हार्ड डिस्क को SSD को लगाया नहीं है। पिछले 25 मिनट से हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं और रात के बज रहे हैं 11 बज रहा है। तो चलो फाइनली ये हो गया है डन, लगभग कड़ी मेहनत के बाद। और रात को ही वीडियो शूट करते हैं, क्योंकि दिन में हम काम करते हैं।
रात को सिर्फ वीडियो बनाते हैं। बिल्ड हो चुका है, देखो यार, ये हम एक छोटे मशीन से इस मशीन में डाल दिए हैं और ये एकदम बढ़िया नया पीसी दिख रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। कुछ पैसे खर्चे हुए हैं जो कस्टमर ने ऑनलाइन मंगाए थे, मुझे सिर्फ बिल्ड करके देना था, ये बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और ये एक हमारे बहुत ख़ास मित्र का है पीसी, जो जिन्होंने बोला कि यार मुझे ऐसे ऐसे है, तो मैंने उन्हें आइडिया दिया कि आप इसे इस तरीके से करवा सकते हो। तो ये देखिए आज तरीका काम कर गया है और अच्छा खासा ये चल रहा है। तो बाकी कैसा लगा आपको वीडियो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और इस तरह टेक वीडियो देखने के लिए, हमारे पास पीसी बिल्डिंग देखने के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बहुत सारी वीडियोस मिल सके और बहुत सारा नॉलेज मिल सके। मैं हर तरीके का वीडियो लाता रहता हूँ, जैसे हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, नेटवर्किंग के वीडियोस हो गए, और भी जो पंक्चुअल सॉफ्टवेयर हैं, रैम की चीज़ों पर, SSD की चीज़ों पर, मैं सारी की सारी चीज़ें बताता रहता हूँ। तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपको किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। यहाँ पर हम सिर्फ पीसी बिल्ड नहीं करते, आपकी छोटी से लेकर बड़ी समस्या का समाधान करते हैं, चाहे वो हार्डवेयर से रिलेटेड हो या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो या फिर नेटवर्क से रिलेटेड हो। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में।